हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम 144 श्री हरिवंश पुराण को श्रवण गराउँदैछु। आज 38औं दिन पुगेको छ। हम कल शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मैंने जैसा सोचा था उसके अनुसार तुमसे भगवान विष्णु के इस अद्भुत शुभ एवं तेजस्वी अवतार का वर्णन किया है। यहाँ तक हमने श्रवण किया था कल। फिर परमात्मा श्री हरि का जन्म जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान परशुराम ने सेना के बीच में खड़े उस राजा अर्जुन का वध किया था, जो सहस्र भुजाओं के कारण घमंडों में भरा रहता था और समरांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय बना हुआ था। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु भृगु नंदन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और इच्छा अनुसार छाती पर चढ़कर चमकते हुए फर्श से उसकी संपूर्ण सहस्र भुजाएं काट डाली। यद्यपि वो जाति भाइयों एवं कुटुंब जनों के साथ तो भी उसके यह दशा हो गई। उस समय कार्तवीर्य मेघ के समान गंभीर सुर में जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरु और मंदराचल के विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी तथा 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य करा दिया। पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके महातपस्वी भृगु नंदन परशुराम ने अपने संपूर्ण पापों का नाश प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बड़ा भारी दान किया जाता है। उस अश्वमेध यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने प्रसन्न होकर मरीचि कुमार कश्यप को दक्षिणा स्वरूप में यह सारी पृथ्वी दे दी थी। महायशस्वी महामनस्वी रथियों में श्रेष्ठ परशुराम ने उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में वरुण के यहाँ से प्राप्त हुए शीघ्रगामी घोड़े, रथ, अक्षय सुवर्ण राशि, धेनु और गजराज भी दान में दिए थे। आज भी समस्त लोगों के हित के लिए बारंबार तीव्र तपस्या करते हुए भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार बुद्धिमान परशुराम उत्तम
महेंद्र पर्वत पर देवताओं के समान निवास करते हैं। जन्मेजय समस्त देवताओं के स्वामी सनातन एवं अविनाशी पुरुष परमात्मा विष्णु के इस परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र कमल नयन श्री राम के रूप में प्रकट हुए और कुछ काल तक विश्वामित्र के अनुयायी रहे। उस समय सर्वप्रथम सर्वसमर्थ महाबाहु भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट करके स्वयं श्री राम नाम से विख्यात हुए। वे श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी थे। महायशस्वी श्री राम जब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए उस समय अवतीर्ण हुए थे। ज्ञानी पुरुष उन नरेंद्र श्री राम को समस्त भूतों के स्वामी भगवान विष्णु का अवतार विग्रह बनाते हैं, जिन्हें परम बुद्धिमान विश्वामित्र के जिन्हें देवद्रोही असुरों का वध करने के लिए ऐसे दिव्य शास्त्र प्रदान किए थे जिसे धारण करना देवताओं के लिए भी कठिन था। महात्मा श्री राम ने पवित्र अंतकरण वाले मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले बलवानों में श्रेष्ठ मरीच और सुबाहु को अपने बाणों का निशाना बनाया और उनकी आशा पूर्ण होने नहीं दी। पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, प्रयास करते हुए रघुनंदन श्री राम ने देवताओं का अभीष्ट कार्य सिद्ध किया। दोनों वास्तव में पुरुष सिंह गंधर्व थे, किंतु शापग्रस्त होकर राक्षस हो गए थे। इन राक्षसों पर श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बाण द्वारा प्रहार किया जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और मेघ के समान प्रकाशित होते थे, जिनके विचित्र पंख तपाए हुए जाम्बूद नामक सुवर्ण के बने हुए थे और जो इंद्र के वज्र तथा विद्युत के समान शक्तिशाली थे। उन बाणों द्वारा उन्होंने बलपूर्वक उन दोनों राक्षसों को शरीर से विलग कर दिया। श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की भलाई के लिए युद्ध में महाबली बाली को मार डाला और उसके राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। उन दोनों राक्षस रावण, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए अवध्य हो रहा था। युद्ध में वह उन्मत्त होकर लड़ता था। करोड़ों राक्षस उसके सहायक थे। उसका शरीर काले अंचन के ढेर से समान था। त्रिलोकी को रुलाने वाले वह भयंकर राक्षस रावण दुर्जय और दुर्दश था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। उसका घमंड बहुत बड़ा हुआ था।
वरदान के कारण वह और भी घमंडी हो गया था। देवताओं के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। उसका शरीर मेघों की घटा के समान काला था। भगवान श्री राम ने उस महाकाय महाबली रावण का युद्ध में मंत्रियों तथा सेनाओं सहित संहार कर डाला। पुलस्त्य और रावण भयानक अपराधी था। उसका प्रत्येक निश्चय क्रूरता से पूर्ण होता था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था, तो भी संपूर्ण भूतों के पालक भगवान श्री राम ने पूर्व काल में उसे भाई, पुत्र, मंत्री और सेनाओं सहित शीघ्रता पूर्वक मार डाला। उन्हीं दिनों मधुबन में लवण नामक दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वह महान असुर वीर तो था ही, मनोवांछित वर पा जाने के कारण और भी घमंड में भर गया था। वह श्री राम के ही स्वरूप भूत शत्रुघ्न के हाथ से मारा गया था। युद्ध कुशल श्री राम तथा उनके भाइयों ने समरागण में और भी बहुत से राक्षसों का संहार किया। इन सब पराक्रम पूर्ण कर्मों का संपादन करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने 3 गुनी दक्षिणा से युक्त 10 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो बिना किसी विघ्न बाधे को पूर्ण हो गए। श्री रामचंद्र जी जब राज्य का शासन करते थे, वे उन दिनों कहीं अशुभ वाले नहीं सुनी जाती थी। वायु प्रचंड वेग से नहीं चलती थी तथा कोई किसी के धन का अपहरण नहीं करता था। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना गया। कहीं भी अनर्थपूर्ण घटनाएं नहीं घटित हुई। सारे जगत के लोग मन और इंद्रियों का संयम रखकर विनीत एवं अनुशासित रहते थे। श्री राम के राज्य कालों में प्राणियों को जल और अग्नि से मृत्यु का भय कभी नहीं होता था, और बुढ़ापे को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षेत्रीय ब्राह्मणों की परिचय करते थे, वैश्य क्षेत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे, और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्यों में स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी, और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री पर आसक्तिपूर्ण दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कभी नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। श्री राम के शासन काल में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष की होती थी। वह सहस्रों पुत्र के पिता होते थे, और किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। भगवान श्री राम जहां यहाँ राज्य शासन करते थे, उन दिनों इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य का सब और समागम होता रहता था। श्री राम के विषय में वही परम तत्व है, ऐसी दृढ़ आस्था रखने वाले पुराण वेत्ता पुरुष इस प्रसंग में निम्नांकित गाथाएं गाय करते थे, जो उन बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी के महात्म्य को सूचित करती है। श्री रामचंद्र जी का वर्ण श्याम था। वे सदा तरुण दिखाई देते थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए थे। मुख से तेज बरसता रहता था। वे बहुत कम बोलते थे। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थी। उनका मुख बड़ा सुंदर था। कंधे सिंह के से जान पड़ते थे। महाबाहु श्री राम ने अयोध्या के अधिपति होकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का
घोष सुनाई देता था। धनुष की प्रत्यांचा खींचने से उसकी टंकार ध्वनि भी सदा श्रवण गोचर होती रहती थी तथा दान देने और भोजन कराने का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के कारण ही सदा अपने तेज से दीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। श्री रघुनंदन जी ने पर्याप्त एवं उत्तम दक्षिणाओं से उक्त सैकड़ों पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अंत में वे अयोध्या के महान जन समुदाय के साथ ले अपनी उसी पुरी को छोड़कर साकेत धाम को पधारे। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले ये महाबाहु भगवान श्री राम दल बल सहित रावण का संहार करके अपने परम धाम को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद परमात्मा भगवान केशव का श्री कृष्ण नामक अवतार माथुर कल्प मथुरा मंडल में हुआ, जो सर्वत्र विख्यात है। भगवान का यह अवतार संपूर्ण जगत के हित के लिए हुआ था। इस अवतार में परम पराक्रमी हरि ने साल्वा मंद दिवीत कंस अरिष्ट ऋषभ केसी दैत्य कन्या पुतना कुबलया पीड़ हाथी लूर तथा मुष्टिका आदि मनुष्य शरीरधारी दैत्यों का संहार किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली थी। युद्ध में नरकासुर का नाश किया और महाबली काल एवं को भस्म करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेज से भूमि पालों को सभी रत्न छीन लिए और भूतल के दुराचारी राजाओं को मौत की घाट उतार दिया। यहाँ तक जो 7 अवतार बताए गए, उनमें मत्स्य कच्छा अवतारों में भी अंतर्भाव करने उन्हें नौ समझना चाहिए। अट्ठाईसवें द्वापर में भगवान विष्णु का यह श्री कृष्ण नामक नाम अवतार हुआ था। इससे कुछ पहले ही उनका 10वां अवतार भी हो गया था, जो जातु कर्ण के साथ प्रकट हुआ था। वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन सत्यावती पुत्र महात्मा व्यास ने एक वेद के 4 विभाग किए और उन्होंने ही भरत वंश की लुप्त हुई परंपरा को पुनः प्रचलित किया। राजन, समस्त जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए परमात्मा श्री हरि को उक्त 10 अवतार बीत गए। उनकी चर्चा यहाँ की गई। अब उनके भविष्य में होने वाले अवतार बताते हैं। भावी अवतार में पहले बुद्ध का प्राकट्य होगा। इसके बाद विष्णु ऐसा नाम से प्रसिद्ध बल की अवतार होने वाला है। भगवान विष्णु संभल नामक ग्राम में संपूर्ण जगत के हित के लिए पुनः एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। पूर्वोक्त 10म अवतार का समय बीत जाने पर यज्ञ बल के ऋषि के साथ लेकर प्रकट होने वाले यह अवतार भावी प्रयोजन दुष्टों के संहार और धर्म की स्थापना को सिद्ध करने की शक्ति से संपन्न होगा। भगवान कल की भवितव्यता से प्रेरित होकर अधर्म के पथ पर चलाने वाले उन समस्त पापाचारियों का संहार करके अपने अनुयायियों सहित गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में अपने अवतार कार्य को समाप्त करेंगे।
तदंतर मंत्री और सैनिकों सहित राजवंश के विनष्ट हो जाने पर जब कोई शासक नरेश नहीं रह जाएगा, तब सारी प्रजा बेलगाम होकर स्वेच्छाचारों में प्रवृत्त हो जाएगी। रक्षा की राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाने पर लोग आपस में लड़ेंगे और उस युद्ध में एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे का धन लूटकर सहकार्य एवं अत्यंत दुखी हो जाएंगे। इसको फिर सुनिए। आपस में एक दूसरे का धन लूटकर असहाय एवं अत्यंत दुखी हो जाएंगे। उस समय कलयुग का संध्यांश बीत रहा होगा। उन दिनों इस प्रकार कष्ट में पड़ी हुई सारी प्रजा कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएगी। ऐसी बात कही जाती है, कलयुग के समाप्त हो जाने पर फिर स्वभाव से ही सत्य युग की यथोचित रूप से प्रवृत्त होगी, दूसरे किसी प्रकार नहीं। राजन, ये तथा और भी भगवान के बहुत से दिव्य अवतार हुए हैं जो देवोचित गुणों में संपन्न थे। ब्रह्मादि मुनियों ने पुराण में उनका गान किया है। भगवान के इन अवतारों का वर्णन करने में देवता भी चकरा जाते हैं। इस विषय में पुराण ही प्रमाण है, जिसका वैदिक श्रुतियों द्वारा समर्थन होता है। संपूर्ण जगत के गुरु तथा कीर्तन करने योग्य सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों का यह वर्णन संक्षेप में ही किया गया है। अनुपम शक्तिशाली भगवान विष्णु के अवतारों की बारंबार चर्चा करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर आदर पूर्वक इस अवतार कथा सुनता है, उसके पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया द्वारा प्रकट हुए अवतारों का इन लीला कथाओं को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि समृद्धि एवं प्रचुर भोग सबकी प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि
जय श्री हरि।